गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों को प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमारा LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम लोगों को टेन थीटा प्रूव करना है। तो अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं तो हम लोगों को RHS में टेन थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो LHS हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये है हमारा LHS, ठीक है। हम लोगों को टेन थीटा लाना है RHS में, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे साइन थीटा कॉमन मिल रहा है और डिनोमिनेटर में हम लोगों को कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, और इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही जिसको हम लोग यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा यहाँ पे है, हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों को RHS में टेन थीटा लाना है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। अब हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ दी हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास ये जो 1 होता है, 1 के लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आइडेंटिटी पढ़ी, मतलब 1 की वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर जहाँ जहाँ पे हमारा 1 आ रहा है उसकी जगह पे हम लोग अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों का ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 की जगह पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा 1 की जगह पे रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म को एक पास रख लिया हम लोगों ने। अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे अगर हम लोग x माइनस 2x करें तो क्या बचेगा हमारा, माइनस x, ठीक। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करें तो
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने ऐसे ही उतार लिया। अब डिनोमिनेटर हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बचा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो यही हम लोगों को आरएचएस में प्रूफ करना था। इस आइडेंटिटी में हमको आरएचएस में यही लाना था, टेन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोगों को कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका 8th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 8th पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा एलएचएस, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को राइट साइड में क्या लाना, राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब इसको हम लोगों को ऐसा सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड में हमारा 7 आ जाए, टेन स्क्वायर ए आ जाए और कॉट स्क्वायर ए आ जाए। ठीक है, तो अभी तो आता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है ये, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए को। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो क्या करते हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए है हमारा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है। ठीक, आइडेंटिटी होती, तो हम लोग इसको एक पास लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे उतार लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। तो यहाँ पे हमारा साइन ए है, यहाँ कॉसेक ए है। तो साइन ए और कॉसेक ए में क्या रिलेशन होता है कि हमारा साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक ए हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 साइन ए कॉसेक ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए
हमारा कॉस ए और सेक ए में क्या रिलेशन होता है, कॉस ए जो होता है वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, या सेक ए हमारा कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए को हम लोग कॉस ए में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/cos ए। ठीक है, तो ये हमारा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 1। ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज़ उतार लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा, साइन ए कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे 2 प्लस सेक स्क्वायर, ये वाला सेक स्क्वायर है, प्लस कॉस ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, तो ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 1 बचा, तो 2 + 1 5 हो गया हमारा। ठीक, तो 2 + 2 + 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम लोगों को अभी हमारा राइट हैंड साइड नहीं बना है, हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 5 तो हमारा आ गया है, लेकिन हम लोगों को 7 लाना है राइट हैंड साइड में, tan स्क्वायर ए लाना है और कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो हमारा यहाँ पे अभी कॉसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए है। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे अब। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 है प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हम लोगों को tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, और दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या होती, कॉसेक स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें और यहाँ से सेक स्क्वायर ए जो है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दें, 1 + tan स्क्वायर ए, और इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को RHS में tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना था, तो यही एक हमारे पास तरीका था कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करें और कॉसेक स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी का यूज़ करके चेंज करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे भी 1 है और ये 5 है, तो 5 + 1 + 1 दैट इज़ 7, और कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो यही हम लोगों को राइट हैंड साइड में लाना था, तो यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ किया हम लोगों ने, और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए में हम लोगों ने ब्रेक किया। ठीक है, तो ये हमारा 8th पार्ट था। लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो एक हम लोगों को आइडेंटिटी दी है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है,
तो ये हमारा LHS है, हम लोगों को RHS लाना है। ठीक है, तो इधर हम लोगों को कॉसे के साइन ए दिया है और सेक के कॉस ए दिया है, और हम लोगों को 1/tan ए प्लस कॉट ए लाना है। तो पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कॉसे के है हमारा, और यहाँ पे साइन ए है, यहाँ सेक ए है, यहाँ कॉस ए है। तो हम लोग कॉसे के को साइन ए में ब्रेक कर लेते हैं। तो कॉसे के हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसे के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पे इतने में हमारा एलसीएम हो गया साइन ए, और तो यहाँ क्या बचेगा एलसीएम साइन ए लेने के बाद 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और इधर हम लोग कॉस ए ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हम लोगों का सॉल्व हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो अब हम लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये कॉस ए, हम लोगों को RHS में क्या लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारी एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस ए है, तो इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए साइन ए। ठीक, तो हम लोगों ने LHS लेके चले थे और इसको सॉल्व किया। तो हम लोग LHS लेके चले थे, LHS को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमारा कॉस ए साइन ए आ गया। तो हमको RHS में क्या लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इससे तो हमारा 1/tan ए प्लस कॉट ए नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब यहीं पे रोक देते हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारा RHS भी यही आ जाएगा तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा RHS 1/tan ए प्लस कॉट ए अभी तक नहीं आया, तो हम लोग इसीलिए RHS को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS अब लेके चलते हैं हम लोग। तो RHS हमारा क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमारा RHS है 1/tan ए प्लस। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan ए को साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, कॉट ए को भी साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/tan ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कॉस ए साइन ए हमारा एलसीएम हो गया, तो 1/sin ए कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा क्या आ गया 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin ए कॉस ए। ठीक, तो ये साइन ए कॉस ए हमारा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा हमारा साइन ए कॉस ए। ठीक, तो जब हम लोगों ने RHS को सॉल्व किया तो साइन ए कॉस ए आ रहा है, LHS को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमारा कॉस ए साइन ए आ गया था। तो LHS और RHS हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अब हमारी आइडेंटिटी
प्रूफ हो गई। सिंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, LHS को सॉल्व किया और RHS को सॉल्व किया, और दोनों का रिजल्ट हम लोगों का सेम आ रहा था, तो इसलिए ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो अब हम लोग इसका 10th पार्ट देखते हैं। तो हमारा 10th पार्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को 3 आइडेंटिटीज दी हैं, एक ये है आइडेंटिटी, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लें और ये आ जाए, और इसको सॉल्व कर लें और ये आ जाए, तब हमारी आइडेंटिटीज ये प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते, तो हम लोगों को करना क्या है, ये वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करना है इसके बराबर, और इसको प्रूफ करना है इसके बराबर हम लोगों को। ठीक है, तो हमारा समझने के लिए, जैसे हमारा लिखा होता है कहीं पे x बराबर y बराबर 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा x भी 1 के बराबर है और y भी 1 के बराबर है। तो वैसे ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्या है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर है LHS, फर्स्ट LHS, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है हमारा क्या होता है, हम लोगों की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है के उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, सिमिलरली हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो सेक 1 प्लस tan स्क्वायर है की वैल्यू और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इज सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज कॉसेक स्क्वायर है। ठीक, तो हम लोगों को RHS में क्या लाना है, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर है लाने के लिए हम लोगों को इनको भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो सेक स्क्वायर है हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर है क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर है न्यूमरेटर में चला जाएगा और कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है न्यूमरेटर में गया और कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर है, क्योंकि हमारा साइन है अपॉन कॉस है tan है होता है, इसलिए साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट है का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है प्रूफ करना है। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, सेकेंड पार्ट इसका क्या है 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट है का स्क्वायर, इसको हम लोगों को tan स्क्वायर है में प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉट ए को ब्रेक कर लेते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोगों को लाना है उधर tan स्क्वायर ए RHS में, तो अभी यहाँ पे LCM ले लेते हैं हम लोग। तो LCM क्या आएगा हमारा कॉस ए और क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन ए LCM ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर।
ठीक, तो ये दोनों होल स्क्वायर अलग अलग कर लिए, पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर को ब्रेक कर लिया हम लोगों ने, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर कर लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बचेगा हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रेक कर लिया। और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका और इसका क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है हमारा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये तो हमारा हो गया टेन स्क्वायर ए, और इधर क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया, यही हमको आरएचएस में चाहिए था, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम लोगों को हटाना है। तो इसको हटाने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो दोनों एक ही टर्म है। अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा डिनोमिनेटर कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। ठीक है, या इनको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस ए साइन ए। ठीक, ये हो गया हमारा। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 रख दिया, बच्चा कितना, माइनस 2 कॉस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही है, यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए है और यहाँ 1 माइनस, आई एम सॉरी ये 2 नहीं होगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए और डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो ये और ये टर्म दोनों एक ही हैं, यहाँ पे कॉस ए पहले लिखा है, यहाँ साइन ए पहले लिखा है। ठीक, तो इनको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, तो हमारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही है, तो इनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, टेन स्क्वायर है। तो यही तो हम लोगों को लाना था, यही हमारा आरएचएस है। ठीक है।